गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डीएस कश्यप आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस और पीवाईक्यू में अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? मैट्रिक्स चल रहा था। तो मैट्रिक्स के अंदर अपन ने क्या किया, आधे से क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए थे 2011 और आई थिंक 2011 और अपन ने 2014, ये दो पेपर अपन ने सॉल्व कर लिए थे। आज अपन करेंगे इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारों के सारे को एक ही क्लास के अंदर कर लेंगे ना, ताकि आप लोगों को ज्यादा बार बार ज्यादा वीडियो देखनी नहीं पड़े। एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए ना, अपने ये क्वेश्चन है, तो ये तो अपन कर चुके हैं। कहां तक कर चुके हैं अपन लोग? 2014 तक कर चुके हैं ना। 2014, 11, 16 से स्टार्ट करेंगे आज, है ना। देखो 16वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखो 2016 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 का ये क्वेश्चन देखना है। एक तो पता नहीं इसकी सेटिंग खराब है क्या है, व्हाइट पेज आते ही पढ़ाने वाला तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ठीक है, फिर भी अपन को उससे क्या करना, अपन को तो अपने कंटेंट से मतलब है। देखो देखो ये क्वेश्चन 16 का है ना। क्या दे रखा है, एक एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, ये दे रखा है अपन को। और अपन से पूछ रहा है कि एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अपन ने थ्योरी के अंदर किया हुआ है, किया था ऐसा क्वेश्चन, किया था ना, थ्योरी के अंदर किया हुआ है ये। ऑर्थोगोनल लंबिक घूर्णन, घूर्णन व्यक्त करता है, घूर्णन को व्यक्त करता है। क्या होता है ये, क्या हो जाएगा ये, एफ एक्स इंटू एफ वाई, कितना घूर्णन होना है, बाय, यानी क्या हो जाएगा ये, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। कोई ऑप्शन, ये रहा पहला ही ऑप्शन है, आंसर हो गया ये। ठीक है। और यदि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी याद भी नहीं है, एक और प्रॉपर्टी बताता हूं आप लोगों को। टी की पावर एन थीटा बराबर क्या होता है, टी की पावर एन थीटा, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। एक प्रॉपर्टी ये है, देखो अगर इसकी जगह पे ये क्वेश्चन ऐसा है ना, अगर इसकी जगह आप लोगों से पूछ ले एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा ये, एफ ऑफ टू एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे ऐसे ही कुछ होगा। तो आप लोगों को कैसे भी पूछ सकता है ये, देखो अभी तो ये इस तरीके से पूछा है और दूसरे तरीके से भी पूछ सकते, थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। और यदि ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो ऐसे याद करके देख लो, यहाँ गुणा कर देना, एक्स की जगह बाय रखना, आपस में गुणा करना, कुछ कॉस एक्स कॉस बाय, कुछ साइन एक्स साइन वाई, कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो लास्ट में आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, यानी कि x की जगह पे x प्लस वाई रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि a की पावर n, और a अपन को दे रखा है, तो a की पावर n कैसे निकालेंगे। अपन एक काम करते हैं, n का मान रख लेते हैं। n का मान सबसे पहले अपन क्या रख लेते हैं, दो ही रख लेते हैं। एक रखेंगे तो वापस यही मिल जाएगा। ए स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, तीन माइनस का चार, एक माइनस एक, तीन माइनस का चार, एक माइनस का एक, गुणा करो, तीन तिया के नौ माइनस का चार, तीन तिया के नौ माइनस का चार, यानी कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। चार दूनी आठ, चार तिया के बारह माइनस का बारह प्लस का चार, बारह में से चार गए आठ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तीन माइनस का एक, दो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का चार, ये हो जाएगा प्लस का एक, यानी माइनस का तीन होना चाहिए। एक बार इसमें रख के देख लेते हैं, सेटिस्फाई नहीं किया, कोई दो मैच कर रहे हैं तो कोई और दूसरा चेक करके देखेंगे। इसी में रख के देखते हैं, एन बराबर क्या रख रहे हैं अपन, दो रख रहे हैं, एन बराबर दो रखेंगे नौ आएगा, यहाँ पांच है, ये तो होगा नहीं। इसमें रख के देखो, एन बराबर कितना, दो, तीन दूनी के छह और एक सात, ये भी नहीं होगा। एन बराबर दो रख रहे हैं, अच्छा ये हो सकता है भाई, दो रख रहे हैं ना, दो दूनी की चार और एक पांच, दो हो सकता है, कोई बात नहीं, यहां रख के देख लो, यहां रख के देखो, एन बराबर दो, दो और एक तीन, जबकि यहां कितना है, दो, ये नहीं हुआ। ठीक है, इसमें रख के देखो,
इसमें रख के देखो तो क्या हुआ है, दो रख रहे हैं, 3 दूनी के 6 और एक साथ, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है, इसमें रख के देख लो, n बराबर 2 रख रहे हैं, 2 दूनी के 4 और एक 5, 5 है क्या, 5 है। माइनस का 8 है क्या, माइनस का 8, माइनस का 8, हाँ ये माइनस का 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, माइनस 12, 4 प्लस माइनस 8 हो जाएगा ना। तो ये हो गया, n बराबर 2 रख रहे हैं, 2 है, माइनस का 3, ये हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, वरना अपन इसको एग्जाम के अंदर करते तो क्या इतना कुछ करते अपन है, इतना कुछ करते कि पता है कि इसको ए स्क्वायर करना, यही गुणा कर लेते और इसमें से किसी को मैच कर लेते, आंसर हो जाता। अरे होता कि नहीं होता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, ये एक दे रखा है अपन को, एक ये दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है फॉर्मूला। अपन डिटरमिनेंट तो यहां से निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकालो, इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे इससे, माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया, डिटरमिनेंट तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालना है, तो देखो एडजॉइंट के लिए ये तो 1 हो गया डिटरमिनेंट, तो इसके सापेक्ष निकालो, इसके सापेक्ष निकाला तो अपन ने क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये तो 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसको देखो, ये 0, ये 0, ये भी 0, इसको देखो, ये 0, माइनस का 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा। इसके सापेक्ष देखो, ये और ये 0, ये 0, ये 0 हो गया। इसको देखो, ये 0 और -1, और माइनस पहले से है तो ये प्लस का 1 हो गया। इसको देखो, इसको इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये 0 माइनस का 1 यानी ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। इसको देखो, ये और ये 0 और प्लस का 1 हो गया। इसको देखो, ये और ये 0, ये ऐसा ही है, ये 0, ये माइनस का 2, माइनस का 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 2, क्यों, क्योंकि साइन भी तो होता है। यहाँ क्या आएगा, 2 3 आएगा, माइनस लगेगा इसमें, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। बताया था आप लोगों को, ये और ये इनका साइन चेंज होता है, बताया था कि ये, इसका देखो, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस माइनस +2, 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। और यही होगा। अब क्या करना है, देखो किसके बराबर, ए के, ए स्क्वायर के, ए की घात 3 है, किसके बराबर है। पहले अपन एक काम करते हैं, ए स्क्वायर ही निकाल के देखते हैं। 1 माइनस का 1 1, 2 माइनस 1 0, 1 0 0 और 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 0, 1 0 0 0। देखो 1 माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 1, 0 हो गया, माइनस का 1, प्लस का 1, 0, ये 0 है, ये प्लस का 1, ये 0 है। इसको देखो, प्लस का 2, माइनस का 2 और ये 0, ये 0 हो गया। इसको देखो, -2, -2 प्लस का 1, -1, -1 ही होगा। इसको -2 प्लस का 1, -1, -1 और इसको देखो, प्लस का 2 0 0, यही होगा। यही होगा। यहां देखो, 1
एक ही हो जाएगा ना। इसको देखो किससे गुणा होगा, ये इससे, माइनस का एक, माइनस का एक, इससे गुणा होगा माइनस का एक, बाकी का जीरो, ये हो जाएगा वन। ये क्या हो जाएगा, वन। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहां पे कुछ चेंजेस हो रहा है कि देखो एक बार, देखो अपन को एडजेंट निकालने के लिए ट्रांसफॉर करते हैं ना अपन, इस पे क्या होगा साइन इसका ना, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इसकी, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये क्या है देखो, फिर कहा था ना अभी माइनस साइन होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस। देखो अगर इसको अपन चेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो जीरो जीरो वन, जीरो वन टू, जीरो वन टू, और वन वन और वन, क्या इसके बराबर आ रहा है कि ये, इसका साइन इसमें ये देखो एक बार, बीच वाला ना, माइनस का दो, प्लस का एक, माइनस का एक ही आ रहा है ये, कहीं मिस्टेक हुई है अपन से कैलकुलेशन है। देखो ये ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये आना चाहिए ए स्क्वायर। आप देखना एक बार, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, वो आप देख लेना ना। बाकी अपन को तो समझना है, पैटर्न समझना है, कैसे होता है ये क्वेश्चन, कैसे होगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो कैसे होगा ना, देखना एक बार इसको। ठीक है, अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 15, क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा रहती है एग्जाम के अंदर। चाहे तो आप लोग इसको स्टार करके रखना, किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा ये, इसी के जैसा। और जहां तक हो सके याद तो कहाँ तक करोगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस होते कैसे हैं, या लॉग की प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब इसमें क्या है, ज्यादातर लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो, वन माइनस लॉग, वन माइनस लॉग जेड वाई, और ये क्या हो जाएगा, लॉग बाई जेड, ये होगा। इसका देखो, माइनस का लॉग एक्स वाई, क्या हो जाएगा, लॉग बाई एक्स माइनस लॉग जेड एक्स, और यहां पर ये क्या है, लॉग बाई जेड, यही है। इसके सापेक्ष खोलो, लॉग एक्स जेड, लॉग एक्स जेड, लॉग बाई एक्स, लॉग जेड वाई माइनस लॉग, इस तरीके से खुल जाएगा, यही हो जाएगा इसका। इसको अपन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो, अब यहाँ में दो तीन चीज प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है आप लोगों को। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि log x ऑफ x बराबर तो 1 होता है, ये ध्यान रखना है, ये log की प्रॉपर्टी है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है कि यदि log x बाई है तो इसको अपन लिखेंगे तो इसको log बाई x लिख सकते हैं, एक ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। एक कौन सी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये है कि यदि log x बाई और ये आपस में इस तरीके से गुणा हो रहा है, log zx, ये और ये सेम है, तो इसका मान हो जाता है log जेड बाय, इसको अपन ये लिख सकते हैं, यानी log x बाय log x जेड, या ऐसे कह सकते हैं log जेड एक्स, यानी ये और ये सेम है तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यही ध्यान रखना है ना। तो अब यहां देखो ये प्रॉपर्टी वो लगाना है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। देखो पहले प्रथम तो मैं यहां यूज करूंगा, देखो log जेड बाई और log बाई जेड है, तो मैं log बाई जेड को इस फॉर्म में लिखूंगा, इस रूप में लिखूंगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो
दिखाई दे रहा है ये तो दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना ये। देखो इसमें, इसको मैं यदि क्या लिखूंगा, log बाई जेड, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 1, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां देखो, ये देखो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। ये प्रॉपर्टी लिखा रखी है log जेड एक्स log बाई जेड। देखो ये और ये सेम हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log, क्या लिख सकते हैं, log बाई एक्स, ये लिख सकते हैं अपन log बाई एक्स। और देखो log बाई एक्स यहां पर है, log बाई एक्स में से log बाई एक्स गया, क्या बच गया यहाँ 0। 0 होते ये कंप्लीट 0 हो गया, यानी ये पैटर्न ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा, ये बचा। इसमें भी देखो log बाई एक्स log जेड बाय, यहाँ बाई है यहाँ बाई है, तो क्या हो जाएगा log, क्या हो जाएगा log बाई एक्स, log बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो सॉरी, या जेड है ना, जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा log जेड एक्स। यहाँ भी log जेड एक्स है, इसमें से इसको ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट क्या हो गया 0। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 0। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा अपना 0। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये लॉ की प्रॉपर्टी से हुआ है ना। लॉ की प्रॉपर्टी तो याद रहनी ही चाहिए, क्वेश्चन बहुत परेशान करती है लॉ की प्रॉपर्टीज, कई जगह लॉ की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर इसको देखो, क्या कह रहा है, समीकरण निकाय दे रखा है, क्या होगा। पहले डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। 1 2 3 2 1 3 5 5 9, ये है इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। अगर 0 के बराबर आ गया तो हम कोई हल या अनंत हल दो हो सकते हैं, और यदि 0 के बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे अद्वितीय हल होगा। ठीक है, निकाल के देखो। देखो 9 एकम 9 माइनस का 15 माइनस का 6, यहां पर इसको देखो 9 दूनी के 18 माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 ही होगा। 9 दूनी के 18 माइनस का 15 प्लस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का 6। इसको इससे गुणा करो, 5 दूनी के 10 माइनस का 5, 5 दूनी के 10 माइनस का 5, यानी 5 5 के 15। देखो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग बताया था कि भाई एक क्वेश्चन आता है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अपने, 2016 खत्म हो चुका है, अब 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अपने। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ए बी सी भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है, भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, तथा इनका गुणनफल इकाई है। गुणनफल क्या है, इनका इकाई है। गुणनफल इकाई है तो सारणी का मान ज्ञात कीजिए। देखो गुणनफल, अब अपन क्या करते हैं, एबीसी के मान रख सकते हैं, एबीसी के मान रखा जा सकता है। तो एबीसी का मान इस प्रकार के रखेंगे, उनका गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मान लीजिए मैं ए बराबर 1 रखता हूं, बी बराबर 2, सी बराबर 1/2, गुणा करोगे तो इकाई हो जाएगा। मान रख के देखो, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 1/2, ए स्क्वायर 1 हो जाएगा 4, और ये 1/4, ए क्यू माइनस का 1 ये 0 हो गया, बी क्यूब माइनस का 1 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, सी क्यूब 1/8 माइनस का 1 माइनस का 7/8, ये हो जाएगा माइनस का 7/8, यही होगा। निकाल के देखो, इसका क्या निकालना है अपन को, डिटरमिनेंट निकालना है। अच्छा इसको भी 0 कर लेते हैं एक बार, 1 2 1/2 0, इसमें से इसको घटाया क्या हो गया 2, 1/4 माइनस 2/4 क्या हो जाएगा माइनस का 1/4, माइनस का 1/4,
0 7 माइनस का 7/8। इसका डिटरमिनेंट निकालना तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू माइनस का 7/8 माइनस का 7/4 हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, माइनस का 7 इंटू 1/4 माइनस का 7/4 प्लस का 7/4 हो जाएगा ये, प्लस का 7/4। देखो माइनस का 7/4 प्लस का 7/4 क्या हो गया, 0 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी आप एबीसी का मान रख के देख लो, ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर अपना, डी ऑप्शन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसके दो अपूर्णांक मूलों का गुणनफल, दो अपूर्णांक मूलों का गुणनफल निकालना है। हालांकि अपन देखने से पता चल रहा है कि इसको गुणा करेंगे तो 3 घात की समीकरण बनेगी, और हमसे पूछा है इसने दो अपूर्णांक मूलों का गुणनफल। तो एक बार इसको सॉल्व करो। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 15 प्लस का 5 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5x। सॉल्व करो इसे, कितना हो जाएगा, x की घात 3, x की घात माइनस का 6x माइनस का 12x माइनस का 18x माइनस का 18 और 25 माइनस का 25, 18 और 25 43 होता है क्या, माइनस का 43x, 15 दूनी के 30 और 12 पंजो 60, 30 90, x की घात 3 माइनस 43x प्लस 90, ये आ गया। अब ये 3 घात की समीकरण बनी है हमारे पास में, कितने घात की बन गई, 3 घात की। अब यदि अपन को देखो एक मूल मिल जाए ना कैसे भी, तो अपन 2 का गुणनफल निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं 3 मूलों का गुणनफल, इस समीकरण से मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं अपन, मूलों का योगफल निकाल सकते हैं और 2 2 का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। अब यदि एक मूल मिल जाए, एक मूल मिल जाए तो इसमें से इसका अपन निकाल लेंगे गुणनफल। तो अब एक मूल कैसे निकालेंगे, कोई वैल्यू पुट करके रख के देखो, एक रख के देखो 1 माइनस 43 नहीं होगा, 2 रख के देखो माइनस 1 से भी नहीं होगा, 2 रख के देखो 2 से भी नहीं। जब आप रख के देखोगे तो 5 सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, x बराबर 5 सेटिस्फाई कर जाएगा। ये आप लोग चेक करना, मैं चेक किया हुआ है मेरा पहले, है ना, कहीं ऐसा नहीं है कि आप यहां चेक करने बैठो। ठीक है, तो ये 5 होएगा। जब 5 होएगा तो एक मूल क्या होगा, मान लीजिए अल्फा बराबर 5 हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का c अपॉन ए। तो माइनस का c अपॉन ए का मतलब माइनस का 90/90 ए का मान कितना है, 1 है। अब ये अल्फा बीटा 1 है ये, तो अब अल्फा का मान कितना है 5, बीटा गामा बराबर माइनस का 90, तो बीटा गामा बराबर माइनस का 90/5 भाग 2 का कितना आ जाएगा, माइनस का 18। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा। ऑप्शन देख लो, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो यही तो पूछा है अपन को, दो अपूर्णांक मूलों का गुणनफल, और इनका गुणनफल क्या होगा, माइनस का 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि समतल में त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज क्या है, एबीसी है। e की पावर 2 आयोटा, e की पावर माइनस आयोटा सी, e की पावर माइनस, ये दे रखा है अपन को। और अपन को पूछा है कि रियल पार्ट ऑफ मॉड जेड का मान क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ मॉड जेड का मान क्या होगा। तो एक काम करो, सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। डिटरमिनेंट फाइंड करो तो कैसे करोगे, e की पावर 2 आयोटा ए, ये क्या हो जाएगा, e की पावर, देखो ये आपस में गुणा होएगा तो मैं इनको जोड़ देता हूं, क्या हो जाएगा, ये e की पावर 2 आयोटा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी, ये लिख सकता हूं मैं b प्लस सी। ये इसको गुणा होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा, e की पावर माइनस आयोटा माइनस, ये 2 आयोटा हो जाएगा, e की पावर माइनस का 2 आयोटा ए हो जाएगा, यही होगा, माइनस
ई की पावर माइनस का आयोटा सी, ये गुणा होगा इससे, ये कर रहे हैं ना, ये गुणा होगा इससे, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो ई की पावर माइनस का आयोटा सी प्लस ई की पावर 2 आयोटा सी, यानी एक प्लस का आयोटा सी हो जाएगा, ई की पावर आयोटा सी, यही होगा, अरे यही होगा, ठीक है। इसका देखो, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए प्लस बी, ये होगा। इसके सापेक्ष खोल के देखो, ई की पावर माइनस का आयोटा बी, ई की पावर माइनस आयोटा ए प्लस सी, माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस आयोटा बी है, यहाँ प्लस का आयोटा बी है, ई की पावर आयोटा बी हो जाएगा ये प्लस का, यही होगा, अरे यही होगा ना। अब एक चीज देखो, क्या देखना है, देखो ये आपस में गुणा होएगा, इसको ये आपस में गुणा होएगा, 2 आयोटा है, तो ये आपस में गुणा हो गए, मैं यहां से क्या ले लूं, तो सीधा आयोटा बाहर ले लूं, देखो e की पावर आयोटा एक्स और e की पावर आयोटा वाई, ये क्या होता है, x प्लस वाई होता है, तो गुणा होगा तो इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ेगी, 2 की पावर आयोटा मैंने बाहर लिया तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहां देखो, ये इससे गुणा होएगा, तो ये गुणा होएगा तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ेगी, 2 की पावर आयोटा ए, और ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर आयोटा ए, इसका मान क्या हो जाएगा, 0, और e की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, क्या हो गया यहाँ पर, माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस का हो जाएगा ये ना, माइनस का 1। अब ये देखो, ये और ये गुणा होगा, तो ये भी क्या होगा, e की पावर माइनस का आयोटा सी प्लस का आयोटा सी 0, e की पावर 0, e की पावर 0 का माइन 1 क्या हो जाएगा, मान माइनस का 1, क्यों माइनस आगे है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा सी है, आयोटा ए है, आयोटा बी है, तो ये हो जाएगा, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस का e की पावर आयोटा ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। इसको देखो, e की पावर आयोटा बी है, आयोटा ए है, आयोटा सी है, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस का e की पावर आयोटा, मैं यही लिख देता हूं इसको, प्लस का ये तो 2 हो जाएगा ये, और ये उससे गुणा होगा तो ये माइनस का आयोटा बी, वो प्लस का आयोटा बी माइनस का हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ देखना है, देखो 3 तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, प्लस देखो e की पावर 2 आयोटा, एक बात बताओ क्या दे रखा है इसने, त्रिभुज एबीसी दे रखा है, और क्या त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का योग 180 होता है क्या, अरे होता है क्या 180, 180 हो जाएगा ये 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 2 ई की पावर आयोटा 180 होगा ये, अरे ऐसा ही कुछ होगा। अब कहां तक आ गए अपन, यहां तक है ना, मैं इन सबको रफ कर रहा हूं क्योंकि इनसे तो अपना कोई काम है नहीं अब। तो देखो माइनस का 3, ये क्या है, 18 दूनी 36, 360, ई की पावर 360 आयोटा, और ये क्या है प्लस 2, और ये क्या है प्लस का 2 ई की पावर आयोटा 180। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अरे लिखा जा सकता है इसको, तो माइनस का 3 प्लस ई की पावर, ये हम कह सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 360 डिग्री प्लस आयोटा साइन 360। अच्छा माइनस का और लग रहा था साइन इसमें कहीं ना कहीं, है ना, रफ कर दिया अपन ने, कोई सा माइनस माइनस साइन था ना किसी में,
किसमें था माइनस साइन? ये तो इसमें माइनस साइन है ना, ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री प्लस इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस 180 डिग्री प्लस आयोटा साइन माइनस 180 डिग्री, ये लिखा जा सकता है। और लिख सकते हैं, यहां पे देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं ना, देखो 360, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये क्या है 2 पाई है, यानी कि cos 2 पाई का मान कितना हो रहा है 1 हो रहा है, 360 डिग्री cos 2 पाई इसका मान कितना हो रहा है 1 हो रहा है, sin 360 डिग्री sin 360 डिग्री, ये देखो ये पाई है, ये 2 पाई है, तो sin 2 पाई पाई ये तो सब क्या होता है जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसको देखो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, और cos पाई का मान कितना होता है -1, तो ये माइनस हो जाएगा और ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या मान हो जाएगा देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 +1, -3 +1, ये देखो ये -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, ये जीरो ही है, तो यहां से आ गया अपना -4, इसका डिटरमिनेंट का मान कितना आया -4, और हमसे क्या पूछा है रियल पार्ट ऑफ मोड जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा +4, और ये रियल पार्ट कर देंगे तो रियल पार्ट ही है ये, तो क्या आ जाएगा आंसर अपना 4 आ जाएगा। कोई ऑप्शन? क्या दे रखा है, +4 दे रखा है इसने, देखना भाई इसका ना 4 आना चाहिए, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक सममित मैट्रिक्स है, क्या है सममित मैट्रिक्स है, यदि एक सममित मैट्रिक्स है तो निम्न में से कौन सा सममित मैट्रिक्स नहीं होगा। सममित मैट्रिक्स सेमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है, ये सेमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है, सेमेट्रिक। और सेमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज बराबर ए, और एंड स्क्यू सेमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सेमेट्रिक होता है ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए। इसमें चेक करके देख लो, ए का डैश यानी कि ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा ए डैश का डैश और ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश क्या होता है ए, और ए डैश ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये ए प्लस ए डैश, ए प्लस बराबर ये क्या हो जाएगा ए डैश प्लस ए, ये भी सम्मित हो जाएगा, और ए माइनस का ए माइनस ए डैश का डैश करो, ए डैश ये हो जाएगा माइनस का ए, माइनस बाहर लो, ए माइनस ए डैश, यानी ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हमसे पूछा क्या है सममित मैट्रिक्स नहीं है, तो कौन सा सममित नहीं है ये वाला, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं है पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो देखने पे कितना भारी भरकम लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ऐसे ही दिख रहा है, करके देखो, पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो, एक का इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, -2 +3 एक होगा, एक ही हो जाएगा, अरे ए का डिटरमिनेंट, अच्छा ए स्क्वायर करके देख लो,
ए स्क्वायर करके देखो, 2 माइनस का 3, 1 माइनस का 1, 2 माइनस का 3, 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा देखो, 2 दूनी के 4 माइनस का 3 1 हो जाएगा, यही होगा। 3 दूनी के 6 यानी माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 2 माइनस का 1 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा देखो, माइनस का 2 प्लस का 3 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट भी क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट भी 1 हो गया। ए क्यूब करके देख लो, ए क्यूब करके देखोगे तो 1 माइनस का 3 1 माइनस का 2 और 2 माइनस का 3 1 1, इसका गुणा करो, 2 एकम 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3 0 प्लस का 2 माइनस का 2 0 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3, ये माइनस का 6 होगा भाई, माइनस का 3 माइनस का 3, ये 2 ये माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा। दो माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6, 2 माइनस का 2 0, और ये हो जाएगा अपना माइनस का 3 माइनस का 2। ये माइनस है भैया ना, ये माइनस है, ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये 0 है तो ये क्या आएगा, इससे पता मतलब नहीं, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा। देखो इसका डिटरमिनेंट भी क्या आ गया, इसका डिटरमिनेंट भी आ गया, ए का मान भी 1 है, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट भी 1 है, ए क्यूब का डिटरमिनेंट भी 1 है। ये बात समझ में आ गई अपने, ठीक है, इतना समझ में आ गया तो इतना भी समझ लो क्या कि यहां से अपन क्या करते हैं, ए की पावर 1002 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बच गया, 1 बच गया और यहां बच गया 5i, और इसका क्या लेना है डिटरमिनेंट, ये बच गया अपने पास में, अरे बच गया। अब यहां करके देखो, 1002, एक में से 5i, इसमें से क्या घटाना है, क्या करना है अपन को, 5i, 5005 ये घटाना है, यही घटाना है, घटाओ, 2 में से माइनस का 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस का 3 ये 0 हो गया, ये माइनस का 3 होगा ना, माइनस का 1 ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का नहीं, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6, यही हो जाएगा। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट देखो, अपन क्या जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, यही होता है। तो इसी तरीके से इसका कर दो, 1002 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस का 3 माइनस का 3 1 माइनस का 6। यहां पर देखो ए का भी डिटरमिनेंट 1 है, ए स्क्वायर डिटरमिनेंट भी 1 है, ए की घात 3 का भी 1 है, तो इसी तरीके से ए की घात n का डिटरमिनेंट भी कितना होगा, 1, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 1। इसका क्या हो जाएगा, 6 दूनी बार 36 18 18 और प्लस का 3 इंटू 21, कोई आ रहा है कि आंसर में 21, ये रब कर देता हूं ताकि हमारे आंसर दिखाई दे, ये रहा 21, ये रहा आंसर अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये क्वेश्चन रहा ना, देखो यदि समीकरण बराबर 0 का एक मूल, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चनों को ना इंपॉर्टेंट लगा लिया करो, जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चनों को लगा लिया करो इंपॉर्टेंट, एमटीआर मैं तुझे रटूंगा, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चनों को कर लेना चाहिए 2-3 बार, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ये अपन ने देखा पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, वहां अपन को एक एक्स का मान निकालना पड़ा, यहाँ एक्स का मान दे रखा है, दे रखा है ना, तो x बराबर -9 दे रखा है, वहां अपन ने चेक किया कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल वैसे के वैसे सेटिस्फाई करना है। बाकी का आप 2 निकाल लोगे। अरे निकाल लोगे कि अब मुझे ही निकालना है? निकाल के दूं मैं ही? x² -12 -3 2x -14 +7, ये हो जाएगा 12 -7x बराबर क्या है? 0 है। क्या दे रखा है? 0 है। वैसे एक तरीका और है दूसरा देखना चाहो तो, इसमें x का क्या मान रखे कि 0 आ जाए, लेकिन आपको दो कितने बार माइनस का दो, दो माइनस का 4 बार चेक करके देखना पड़ेगा, 2 बार चेक करके देखना पड़ेगा कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा, और 0 आ गया तो वो होगा। ठीक है, वो तरीका भी है, अपना सकते हो वो उस तरीके को भी। क्या हो जाएगा देखो, x की घात 3 माइनस का 6x माइनस का 12x माइनस का 18x और माइनस का 49 18 67 माइनस का 67x 14×2 = 28 42 और 12×5 = 60 12×6 = 72 12×7 = 84 और 42 6 8×4 12 126, यही हो जाएगा क्या? अरे सही है कैलकुलेशन अपनी, यही होगा कि कुछ और होगा? कैलकुलेशन देखना एक बार। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी ये देख ले, चेक किया क्या? अब यहां क्या करना है, देखो अपन को क्या दे रखा है। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से इनका योग क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा गामा योग क्या होता है, x², यहाँ x² है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब एक मूल दे रखा है अपन को -9, तो यानी कि मान लीजिए अल्फा बराबर दे रखा है -9, तो बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया, -9, सॉरी +9 हो जाएगा, इधर को जाएगा तो हो जाएगा ना +9। और क्या है देखो, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा अचर पद माइनस का 126/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना दे रखा है, -9, यानी बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, 126 माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, गुणा करो 9 एकम 9, कितना बचा 3, 9 दूनी 18 9 3 17 9 चौक 36, बीटा गामा बराबर कितना है 14, कितना है 14। अब यहां से चेक कर लो कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जोड़ने पे 9 आना चाहिए, गुणा करने पे 14 आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, 2 7 और 2 9, गुणा करने पे 7 दूनी 14 सेटिस्फाई हो रहा है, और कोई माइनस का 2 माइनस का 5, ये तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, माइनस का 9 आ रहा है, यहाँ प्लस का 9 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखो अगर अपन इस क्वेश्चन को करने बैठे इसके जनरल मेथड से तो बहुत लेंदी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत लेंदी है। तो अपन क्या है कि इसमें कुछ तिकड़मबाजी करते हैं, xc1 xc2 xc3 ऐसा कुछ है। देखो x y z का मान अपन सेम रख लिया तो 0 हो जाएगा, 0 कोई ऑप्शन में है नहीं। ऐसा एक्स वाई का मान रखते हैं अपन कि इसको सेटिस्फाई करें, तो मान लीजिए मैं x बराबर 3 रखता हूं, y बराबर क्या रखता हूं मैं 4, और z बराबर रखता हूं मैं 5। अलग अलग हो गए तीनों मान, और तीनों मान अलग अलग हो गए ना, सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। अब xc1 3c1 3c2 3c3 4c1 4c2 4c3 5c1 5c2 5c3, ये हो जाएगा, यही होगा।
इसका मान रखो 3c1 बराबर क्या होगा, 3, 3 ही हो जाएगा। 3c2 बराबर, 3c1 बराबर क्या हो जाएगा, अरे 3c2 बराबर क्या हो जाएगा, मैं सीधा मान लिख रहा हूँ ना, 331। 4c1 भी 4 हो जाएगा, 4c2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिके 12, 6, 6 होना चाहिए। और 4c3 4 हो जाएगा ये ना। 5c1, 5c1 5 हो जाएगा। 5c2 5 चौक 20/2, 10, 10 होना चाहिए, अरे 10 होना चाहिए। और यहाँ भी ये भी 10 हो जाएगा। सॉल्व करना है इसको ना। फॉर्मूला क्या है इसका, NCR, n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं ये कंफ्यूज हो जाओ कि सर कैसे मान रखा है ये। इसको सॉल्व करने पे जैसे किसी एक का मान सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। 5c2 का, 5c2 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस का 2, 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 3 से 3 गया, 2 से 2, 5 दूनी के 10 आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व किया इसको है ना। इसका डिटरमिनेंट निकालो, अरे इसका डिटरमिनेंट निकालो। देखो जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे आप लोग तो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा 3, 60 60 माइनस 40 20, 60 60 हो जाएगा। 3 40 20 माइनस 60, और ये 40 माइनस 30 10, 10 10 हो जाएगा इसका। ये तो जीरो हो गया, कैंसिल हो गया। अब चेक करना है यहाँ पर कि 10 किसका मान हो रहा है, इनमें मान रख के देखो। देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 5 चौक 20 60, एक्स वाई जेड तो कितना हो गया, 60 हो गया। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस का वाई हो गया माइनस का 1, ये -1 हो जाएगा। वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये भी -1 हो जाएगा। और जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स हो जाएगा अपना 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां चेक करना है, देखो 6 दूनी के 12, 12 में 6 का भाग दोगे 60 आ रहा है, 10 तो आ नहीं रहा। इसमें भाग दो 120 में 12 का, यहां 10 हो रहा है, इसमें 10 हो रहा है, इसमें 10 नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मान 10 के बराबर नहीं हो रहा। 24 का भाग दोगे, इसका भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, कौन सा हो रहा है, सी ऑप्शन। भाई 6 दूनी के 2, 120 हो गया ना, 120 में भाग दो 10 ही तो हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना ना, आंसर ये हो जाएगा। अगला 24, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 4 साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2, ये अपन को इसका न्यूनतम मान निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम मान अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका न्यूनतम मान अपन कैसे निकाल सकते हैं, कुछ आइडिया है। पहले तो एक काम करते हैं, अपन इस सारणी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारणी को सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जा सकता है। अच्छा एक काम करो, R1 में से R2 घटाओगे तो साइन ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, 1, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं यानी ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ 4 साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 2x, यही हो जाएगा। एक काम और करो, इसको भी 0 कर लो ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए, यानी आपस में इसमें जोड़ दो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये जोड़ा है
देखो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, 1 और 1 2, क्या हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, ऐसा ही होगा। ये 0 है, ये क्या है 4 साइन 2x, और ये क्या है 1 प्लस 4 साइन 2x, ये है। यही है, इसको सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर एक्स 2 4 साइन 2x। अच्छा एक काम और करो ना, इसमें से इसको घटा दो तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा देखो, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। 0 0 1 0, इसमें से इसको घटाना है, ये क्या हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटा रहे ये 1 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा रहे ये -1 होगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन 2x, यही होगा। अब इसके सापेक्ष अपन को खोलना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन 2x, 1 प्लस 4 साइन 2x, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर है, ये हो जाएगा अपना 2 प्लस 4 साइन 2x। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ये तो अपना डिटरमिनेंट निकल के आया, अपना क्या निकल के आया, ये डिटरमिनेंट निकल के आया है। देखो 2 प्लस 4 साइन 2x ये निकल के आया अपना। अब अपन से पूछा क्या है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान देखो, साइन 2x जो है वो किसके और किसके बीच में होगा, 1 और -1 के बीच में होगा। इसको 4 से गुणा कर दो, ये -1 है, ये किससे हो जाएगा 4 से गुणा, इसमें 2 जोड़ दो, माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये 4 हुआ है ना, 2 4 साइन 2x लेस देन इक्वल टू, क्या जोड़ा है इसमें अपन ने 2, कितना हो गया 6। मान पूछे क्या अपन से न्यूनतम, न्यूनतम मान क्या हो गया माइनस का 2। देखो अपन से मैक्सिमम मान भी पूछ सकता था, अधिकतम पूछता तो 6 हो जाता, पूछा क्या है इसने न्यूनतम, तो ऑप्शन कौन सा है -2, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25, आइगन मानों का योग बराबर है, क्या पूछा है इसने, आव्यूह -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 और 0, यही है। देखो इस आइगन मानों का योग पूछा है, तो पहले प्रथम तो यह है कि आइगन मान अपन निकालते कैसे हैं। देखो आइगन मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई बराबर क्या होता है 0, क्या होता है 0। इसका आइगन मान निकालना है अपन को, दिखाई दे रहा है ये, तो इसका आइगन मान निकालना है, तो a माइनस लेमडा है, देखो 3/3 की है तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है लेमडा माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, याद रख लेना, चाहे याद रह जाए तो, नहीं याद रहे तो ये फॉर्मूला लगाना, निकालना, लेमडा का मान निकालना, आराम से आ जाएगा, यही जाके निकलेगा सीधा। प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर लेना है इस बार, क्या लेना है माइनर, इनटू लेमडा, माइनस का डिटरमिनेंट बराबर 0, पहले लेना है देखो प्लस माइनस, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो फॉर्मूला देखो लेमडा की घात 3
माइनस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस का 2 माइनस प्लस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 लैम्डा, यानी डायगोनल एंट्रीज यही है तो इनका सम क्या है माइनस का 1 इंटू लैम्डा प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, डायगोनल माइनर्स लेना है ना, डायगोनल वाले माइनर लेना है, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा देखो, इसका माइनर ये तो 0, ये 6 दूनी के 12 प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो माइनस का 2 ये 0 हो गया, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, इसको देखो ये लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 लैम्डा, ठीक है, माइनस इसका डिटरमिनेंट, इसका क्या लेना है डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 2 और क्या हो जाएगा देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 6 और क्या हो जाएगा देखो माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 क्या हो जाएगा देखो 24 12 9 कितना हो गया ये कितना हो गया 24 26 36 36 और 9 45 45 बराबर 0। देखो आई क्या पूछा है अब ये बनाओ लैम्डा की घात 3 माइनस प्लस लैम्डा और ये कितना हो गया 15 और 6 21 माइनस का 21 लैम्डा माइनस 45 बराबर 0। इसने पूछा क्या है आइगन मानों का योग, आइगन मानों का योग पूछा है। अब ये क्या है देखो लैम्डा में एक 3 घात की समीकरण है, अब अपन जानते हैं आइगन मान ये इस लैम्डा का मान होगा वही आइगन मान होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 3 आइगन मान होंगे क्योंकि लैम्डा की घात कितनी है 3 होंगे। अब योग पूछ रहा है तो इसका योग क्या होता है अपन जानते हैं समीकरण का योग क्या होता है, मान लीजिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इसके 3 मूल है, योग क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, योग हो जाएगा -1/1 यानी माइनस बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा माइनस का 1, कोई ऑप्शन में है माइनस का 1 बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी। अच्छा माइनस माइनस बी हो रहा है ना, ठीक है -1 ठीक है, क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 26। अच्छा ये क्वेश्चनों को अपन क्या है कि अलग कर लेंगे, देखो अब क्या है बहुत टाइम हो गया अपने पास में वरना क्लास लंबी हो जाएगी, या फिर इसी में कर लें, बोलो क्या करना है। एक काम करते हैं 2022 वाले क्वेश्चन अलग ले लेते हैं अपन, 2022 के क्वेश्चन अलग ले लेंगे ना, ये आंसर की है मैच कर लेना एक बार, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, बाकी अपन एक और क्लास बना लेंगे उसमें अपन 2022 के क्वेश्चन ले लेंगे सारे के सारे, वरना अपनी क्लास बहुत लेंदी हो गई, ठीक है। ओके आज के लिए इतना ही काफी, बाकी के लिए धन्यवाद, बाकी मस्त रहें स्वस्थ रहें अपने छोटे बड़ों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, आपके कॉर्नर में एक रेड कलर का लाल कलर का एक बटन है, केवल उसको प्रेस करना है, केवल उसको दबाना है, केवल इतनी सी मेहनत है, और इतनी सी मेहनत में हमारा ढेरों सारा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ओके धन्यवाद।